हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत बड़े शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के सर एचओडी हैं, मीन्स की लॉ फैकल्टी के सर सीएमपी डिग्री कॉलेज के एचओडी हैं। आज उन्हीं सर से आपको मिलाने जा रहे हैं और साथियों सर के द्वारा एक बुक लिखा गया है जो कि हमारे पीसीएस मेन एग्जामिनेशन के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट होगा और ये बुक सर के द्वारा लिखा गया है। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ सर के द्वारा यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का बुक लिखा गया है और इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे सर के बारे में सर से बात करेंगे कि सर ये बुक कैसा है और ये जो मेन एग्जामिनेशन जो देने जा रहा है यूपी पीसीएसजे का, सर उनके लिए ये बुक किस प्रकार से रेलिवेंट साबित होगा। तो हम सीधे सर के पास चले जाते हैं। सर आप बताएं सर ये कैसा बुक है। सर के द्वारा यही बुक लिखा गया है, आप लोग देख भी सकते हैं, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। अब इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सर इस बुक की क्या खासियत है और ये बुक में मेन एग्जामिनेशन वालों के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा। सर आप कुछ इस पर प्रकाश डालिए। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, राजस्व संहिता यूपी पीसीएस का अब मेन एग्जाम में सिलेबस में आ गया है जी। तो राजस्व संहिता भूमि विधि में अद्यतन विधि है जो उत्तर प्रदेश भूमि जमींदारी व्यवस्था अधिनियम और तमाम राजस्व संहिताओं को रिपील करने के बाद, संशोधित करने के बाद लागू हुआ। तो लागू होने के पश्चात ये जो राजस्व संहिता है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बुक हर दृष्टि से यूनिवर्सिटी के सिलेबस से या पीसीएसजे के सिलेबस के अनुसार से लिखी गई है। पूरा जो विषय है वो समाहित करने का प्रयास किया गया है और राजस्व संहिता कोड और जो इसका यूपीजेडे वगैरह सब था नहीं, हाँ, उससे तुलनात्मक अध्ययन किया गया है यूपीजेडे से जी। और इसका राजस्व संहिता कोड और राजस्व संहिता नियमावली का साथ साथ अध्ययन किया गया है जी। इस किताब में, ताकि और उपयोगी हो सके, क्योंकि नियम में जाकर के अधिनियम के साथ साथ जब नियम को देखेंगे तो और भी सब्जेक्ट क्लियर होता है और भी साफ समझ में आता है। और इसके साथ साथ कोर्ट के निर्णय से इसको जहाँ जहाँ आवश्यकता है उसको इंटरप्रिटेट करने का, अर्थान्वयन करने का प्रयास किया गया है, जिससे ये और अच्छी समझ में आए। तो ये हर तरह से एलएलबी के स्टूडेंट के लिए या पीसीएसजे के तमाम विश्वविद्यालयों के सिलेबस के अनुसार ये बुक काफ़ी समसामयिक और महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। और सारे विषय को एक बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। सर इस बुक में सर के द्वारा ये सर फर्स्ट संस्करण है आपका। हाँ। अभी फर्स्ट संस्करण है और दोस्तों इस बुक को मैंने देखा है, मैंने इस बुक को पढ़ा भी है। इस बुक में सर ने इतने अच्छे से लिखा है क्योंकि जो हब है प्रयागराज जिसको कहा जाता है, जो किताबों की नगरी होती है। साथियों मैंने काफ़ी बुक्स को मैंने एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद जो सर का बुक है, मैंने सर का बुक लिया है, उसको पढ़ा है, उसमें मुझे काफ़ी चीज़ों को देखने के लिए मिला है। साथियों आप सभी को पता है एज अ लॉ स्टूडेंट आपको ये इस टाइप की बुक देखने के लिए काफ़ी नहीं मिलती है, काफ़ी राइटर्स के द्वारा इस प्रकार की बुक नहीं लिखी जाती है। लेकिन सर खुद एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर होने के साथ साथ सर का बहुत लंबा अनुभव है और साथ ही में सर एक एचओडी भी हैं। तो सर के द्वारा एक बहुत बढ़िया कंपाइल करके एक बुक लिखा गया है। दोस्तों अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि आपके लिए ये सिंपल लैंग्वेजेस में लिखा गया है। जैसे सर अपने सिंपल लैंग्वेजेस में स्टूडेंट को समझाते हैं, उसी सिंपल लैंग्वेजेस में इसमें लिखा भी गया है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं, साथ में इसमें पूरा केस लॉ के भी सर के द्वारा लिखा गया है। जितने भी केस लॉ आप चाहेंगे वो सभी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा केस लॉ का भी कंपाइलेशन किया गया है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जितने भी शेड्यूल्स बताए गए हैं, जितने भी अनुसूची बताए गए हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल किया गया है। साथ साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सर के द्वारा जो भी यहाँ पे मीन्स अपने बुक को बनाते वक्त जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया गया, उस मटेरियल से मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मटेरियल थोड़ा हमें भी प्रोवाइड करें। साथ साथ में ये बुक तो रहेगा ही, उस मटेरियल से में भी हो सकता है मैं पॉसिबल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें दे कि हम आप लोगों के लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए इससे आंसर मैं फ्रेम करके दूंगा आपको। अगर आंसर मैं फ्रेम करके दूंगा इससे, अगर आप अपने एग्जामिनेशन में करेंगे तो साथियों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथियों आप लोग लगातार देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। कंटिन्यूसली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, एविडेंस हो, एज
वेल एज जीएस का भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो साथियों काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इस टाइप के भी बुक्स का आप थोड़ा सा बना दीजिए वीडियो, इसीलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया और सर हमको अपना बहुमूल्य टाइम इन्होंने प्रदान भी किया कि ठीक है रोनी जी आप आइए और हमारे लिए, ये मीन्स कि सर ने कहा कि आप आइए और थोड़ा सा आप हमारा समय ले लेते हैं। सर का समय लिया मैंने, सर के द्वारा ये बुक बनाया गया है। दोस्तों ये बुक बहुत ही बेहतर बुक है और आप लोगों को अगर ये बुक चाहिए भी तो आप लोग इसको ऑनलाइन भी शॉप कर सकते हैं। अब ऑनलाइन के लिए मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको ये बुक ऑनलाइन परचेस करनी है तो कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अब समझ सकते हैं कि इन टोटलिटी मैं कहना चाहूँ तो ये बुक यूपीपीसीएस ये मेन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ये यूपी के दृष्टिकोण से ही उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। साथियों जब आप बुक को खोलेंगे तो इसमें आपको सारी चीज़ों का प्रारूप वगैरह भी दिया है। देखिए सर के द्वारा किस तरह से इसमें प्रारूप को भी सजा करके बताया गया है। दोस्तों हम जब कभी भी किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो हम यही चीज़ देखना चाहते हैं कि क्या उसमें कौन कौन से सेक्शन को डाला गया है। तो सेक्शन को अगर डाला गया तो क्या उस सेक्शन के साथ साथ क्या केस लॉ को भी इंटरप्रेट किया गया है कि नहीं किया गया। अगर केस लॉ को भी इंटरप्रिटेशन के साथ डाला गया है तो उसमें भी क्या प्रारूप, अगर कोई फॉर्म भी दिया है तो इस टाइप का फॉर्म दिया गया है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। साथियों कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इस बुक में हमको देखने के लिए ना मिल रही हो, और साथ ही साथ ये अपडेटेड बुक है जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए अपडेटेड सिलेबस है और आपको ये अपडेटेड बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। जब आप अपडेटेड बुक से पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। सर की भी यही शुभकामनाएं हैं और आप लोगों के लिए मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं। साथियों मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक बात बताना चाहूँगा, अगर कोई भी अगर इस बुक को लेना चाहता हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं भी पॉसिबल हो सके तो मैं आप लोगों को ये बुक भी प्रोवाइड करने का भरपूर कोशिश करूँगा। और साथ साथ दोस्तों मैं इस पर मैं आपके लिए आंसर भी बहुत ही जल्दी फ्रेम करके लाने वाला हूँ जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ये सर के द्वारा हमें ये बुक गिफ्ट दिया जा रहा है, अब हम आप ही लोगों के लिए ये बुक सर से गिफ्ट के तौर पे ले भी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बात और कहनी है जी सर, सुभिज्ञ पाठकों से कि अगर कहीं भी कोई कमी महसूस करते हैं तो बताने का कष्ट करें जिससे कि अगले एडिशन में उस कमियों को दूर किया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर।